प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी ने भूगोल का सिलेबस। और किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में तैयारी करना आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहां से हम लोगों का एक नया सफर की शुरुआत होती है 2026 के सेशन के लिए, यानी 2025-26 का सेशन का यह पहला वीडियो, पहला क्लास है। और इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार और सहयोग देंगे। हम लोगों का एक नया सफर की शुरुआत होती है यहां से, और इस सफर में हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। जिस तरह से 2024 और 25 के बच्चों के साथ जो सफर चला, जो हम लोग एक तरह से तैयारी करें, है ना, हम लोग जो एक दूसरे से सीखे, उससे बेटर, उससे अच्छा हम लोग 2025 और 26 का सेशन में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप याद रखना, यह क्लास आपकी पहली क्लास है, यादगार क्लास है। और 2026 के सेशन का यह पहली क्लास को आप लोगों को जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, सारे दोस्तों को आप लोगों को शेयर करना है। और इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में, विस्तार पूर्वक तरीके से इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस को अगर हम लोग जान लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, उस सब्जेक्ट में चैप्टर की संख्या कितनी है, और उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हटाए गए हैं। बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न जो है, जिस पैटर्न के आधार पर आपका 2026 में एग्जाम होगा, उसके अनुसार कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, यह सारी चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अंक जो आएगा बहुत बेस्ट आएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस को जान लेते हैं तो आपकी तैयारी करने का रणनीति बेस्ट हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि सिलेबस किस तरह से कवर किया जाए, कौन सा बुक पढ़ें जो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस 95 प्लस अंक आए, किस तरह से रणनीति अपनाएं, और कौन सा चैप्टर स्किप करें, कौन सा चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, ये सारी चीज सिलेबस के अंतर्गत दी जाती है। अब हम लोग यहां विस्तार पूर्वक सिलेबस को समझेंगे। अब आप इस तरह से समझो कि कोई भी घर अगर बनता है तो घर बनने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। अगर नक्शा ही अगर तैयार अच्छे से ना किया जाए तो घर जब बन के तैयार होगा तो वो घर भी अच्छा से नहीं बनेगा। इसलिए उसी तरह से आपको यह देखना है कि अगर सिलेबस ही ना समझ में आए तो फिर आपको हो सकता है कि आपको यह समझ में ना आएगा ये कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज जब समझ में नहीं आएगा तो जो चैप्टर आपका कम अंक का है, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप ज्यादा समय दे देंगे, और जिस चैप्टर से आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप कम समय दे देंगे, तो ये उल्टा हो जाता है। इसलिए सिलेबस को आप अच्छी तरह से समझेंगे। जिस तरह से घर तैयार करने से पहले मैप को बेस्ट तरीके से तैयार किया जाता है, उसी तरह से चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, यानी बुक को पढ़ने से पहले, उनकी सिलेबस को संपूर्ण तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, सारी चीज को विस्तार पूर्वक समझना है और अच्छी तरीके से सारी चीज को समझने का प्रयास करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? फुल सिलेबस है ये आपका 2026 के इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए, और न्यू सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। बेस्ट बुक क्या है, कैसे 95 प्लस परसेंट स्कोर करें, फुल नोट्स कहां मिलेगा, किस तरह से तैयारी करेंगे, ये सारी चीज पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहां आपको देखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहां आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्लास 12th जो एग्जाम होता है इंटर का, बिहार बोर्ड वालों को थोड़ा हम बता देते हैं। बाकी सारे बोर्ड का तो सेम रहेगा, है ना, उधर बाकी के सारे बोर्ड का सेम रहेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वालों थोड़ा सा देख लीजिए आप। बिहार बोर्ड में जो होता है प्यारे बच्चों, आपका इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में, आपका 2026 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा वो चीज आप देखो। टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के प्रकार कितने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको 70 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन का आंसर का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स होता है, तो 35 गुना 1 करेंगे तो इस तरह से आपका 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। समझ गए? यानी आपका 70 एमसीक्यू पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 35 आंसर देना है, 35 बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 70 पूछा जाएगा। अब अगर देखा जाए प्यारे बच्चों कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी जिसको शॉर्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा आपको 20 पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी, जिसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन को हल करने से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, तो 2 अंक एक क्वेश्चन से, तो 2 गुना 10 करेंगे तो 20 अंक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। यानी
35% जो होगा 35 क्वेश्चन आपका क्या होगा, 35 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपका 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहां आपको 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना होगा और एक का वेटेज 5 अंक होगा। 3 को हल करेंगे 3 गुना 5 यानी 15 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 35, 50 और 15 तो टोटल कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड वालों। ये आपका बिहार बोर्ड का शेड्यूल है ना। और अदर बोर्ड का हम बताने वाले हैं सारी चीज, ये सारी चीज आपको देखना है। तो बिहार बोर्ड में जिस तरह से पूछे जाते हैं ये चीज आपको समझना है। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो 100 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल होते हैं जो आपके कॉलेज से होते हैं, है ना। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल कॉलेज से होता है। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि आपके ऑप्शन डबल रहेंगे, यानी डबल ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 70 को पूछा जाएगा, 30 का 35 बनाना है, 20 को लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, 10 को बनाना है, 6 को दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा, 3 को बनाना है। यहां से आपका 35 नंबर, यहां से आपका 10 नंबर, यहां से आपका 3 नंबर, तो 70 नंबर इधर हो जाएगा, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से। समझ गए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का वेट कितना रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन कितने संख्या में पूछे जाएंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मेन चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। यहां अगर देखा जाए तो क्लास 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका 2 किताब आती है। पहला किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा किताब का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ये आपका दूसरा किताब है। क्लास 12 ज्योग्राफी में आपका 2 बुक होती है। पहली बुक की अगर बात करें तो पहला बुक आपका ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, ये आपका पहला बुक है। और दूसरा किताब की बात करें तो दूसरा किताब आपका ये है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये आपका दूसरा किताब है। समझ गए। अब ये 2 बुक होती है, 2 ही बुक होता है इसमें, समझ गए। 2 बुक में 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला बुक की हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बहुत अच्छा तरीके से शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस को समझेंगे, है ना। तो 12th ज्योग्राफी बुक 1, टोटल चैप्टर की संख्या इसमें कितनी है भाई, 8 है। अब यहां देखोगे कि क्लास 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत टोटल चैप्टर की संख्या 8 है। पहले कितना था, 10 था, लेकिन अब किसको हटा दिया गया वो चीज को देखनी है। पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में, मानव के बारे में और पर्यावरण के बारे में। इसमें विचारधारा दी गई है, नियतिवाद, संभववाद और उसके बाद जो है नवनिश्चयवाद, ये सारी चीज देवतावाद यानी विचारधारा दी गई है। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, चैप्टर के अंदर इसको चर्चा करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पहला बुक का, यानी ये वाला बुक का आपका दूसरा चैप्टर का नाम है ना। ये बुक आप देख रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा चैप्टर है। और तीसरा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, जनसंख्या संगठन। ये आपका जनसंख्या संगठन है नहीं है, हटा दिया गया, यानी ये आपको रिमूव कर दिया गया। अब इसमें रिमूव कर दिया गया तो जनसंख्या संगठन को हटा दिया गया। यानी अगर देखा जाए तो तीसरा चैप्टर आपका कौन बन जाएगा इसके अनुसार, तब तीसरा चैप्टर आपका बन जाता है मानव विकास। तो यहां आपको इसलिए हम ये लेकर के आए हैं कि जो रिमूव कर दिया गया उसको भी हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो आप इंटर के बाद जो एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, साथ ही साथ एंट्रेंस का एग्जाम के बाद जो भी आप एक तरह से जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इससे भी पूछ लिया जाता है। अगर इसको आप पढ़ते हैं ना तो ये वाला चैप्टर आपका और मजबूत बन जाता है। जनसंख्या संगठन को पढ़ते ये वाला चैप्टर और मजबूत बन जाता है। तो वन शॉट में एक ही क्लास में ये भी चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। समझ गए। तो ये भी चीज हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में हटाया गया ना। अब बताइएगा सर ये चैप्टर क्यों पढ़ाइएगा जब हटा दिया गया, तो ये आपका एनसीईआरटी में हटाया गया है और बाकी बोर्ड तो पढ़ाता है ना, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एनसीईआरटी ने हटाया है तो बाकी बोर्ड का तो नहीं हटा होगा। तो हमको पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक आप सभी बोर्ड वाले पढ़ते हैं, तो हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है। तो ये चैप्टर हटा दिया गया है। चौथा चैप्टर का नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, आदमी का तरक्की कैसे होगा जीवन में, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन, ये सब चीज मिलेगा, तरक्की होगा। और पांचवा चैप्टर की बात करें तो वर्तमान सिलेबस के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार ये चौथा चैप्टर बन गया है ना। तो एक चैप्टर घट गया ना, तो ये पांचवा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पांचवा चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, जिसके बाद है द्वितीय क्रियाएं, इसमें यानी विनिर्माण के कार्य होते हैं, फैक्ट्री, उद्योग वगैरह के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा, सातवां चैप्टर है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप व्यापार, परिवहन और संचार, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापार, परिवहन और संचार। और विश्वविद्यालय अध्ययन, अनुसंधान के कार्य, ये सारी चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। और आठवां चैप्टर है परिवहन और संचार। आठवां चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन और संचार। फिर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और संचार समझते ही है, गाड़ी घोड़ा
है ना, ये है संचार कम्युनिकेशन यानी बातचीत, ये चीज के हम लोग बारे में जानने वाले हैं। और 9वां जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। अब यहां देखोगे ये जो मानव बस्ती है, जिसमें हम लोग मानव बस्ती के बारे में पढ़ते हैं, यानी पहला बुक में भी दिया गया था मानव बस्ती के बारे में और दूसरा बुक में भी दिया गया था। तो एनसीईआरटी ने देखा, अनुसंधान जो एनसीईआरटी टीम है उसको देखा कि भाई दोनों बुक में क्यों एक चीज, तो यहां से पहला बुक से इसको हटा दिया गया। यानी पहले के अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल बुक 1 में चैप्टर 6 की संख्या कितनी थी, 9 थी, 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है, 8 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर इसमें हटा दिए गए हैं, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो मानव विकास यानी मानव बस्ती वाला चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर, और जो तीसरा वाला चैप्टर जनसंख्या व संगठन वाला चैप्टर है, इसको हटा दिया गया। अब अगर देखोगे तो इस तरह से नया सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3 बनेगा। मतलब चैप्टर 4 चैप्टर 3 बन जाएगा, ये चैप्टर 5 4 बनेगा, ये चैप्टर 5 बन जाएगा। इस तरह से 8 चैप्टर हो गया। तो यहां हम लोगों को ये जो डिलीट हुआ इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं आपकी? क्योंकि बिहार का सिलेबस अलग है, यूपी का सिलेबस अलग है, झारखंड का अलग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, क्योंकि सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं, तो इसको हम लोगों को देखना है। समझ गए? तो ये आपका पहला बुक हो गया। समझ गए? तो पहला बुक में टोटल 8 चैप्टर है। अब दूसरा बुक की बात करें प्यारे बच्चों, तो दूसरा बुक जो है, दूसरा बुक का नाम क्या है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ईगो चैप्टर देखो, है ना, ये देख रहे हो, ये बुक देख रहे हो, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये किताब है आपका दूसरा बुक का है ना। अब इसमें जो टोटल चैप्टर की संख्या है, तो इसमें पहले चैप्टर की संख्या टोटल कितना था भाई, तो इसमें टोटल चैप्टर की संख्या 12 था, लेकिन अब कितना हो गया है, अब 9 हो गया है। टोटल चैप्टर की संख्या 12 है। पहला वाला बुक से 2 गो चैप्टर हटा दिया और दूसरा वाला बुक से 3 गो चैप्टर हटा दिया। तो 12 गो हटा 3 गो हटा दिया, तो 9 गो बचा है ना। अब 3 गो जो हटा है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे एक एक क्लास में, उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1 गो क्लास चलेगा, चैप्टर खल्लास यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब यहां देखो, अगर देखा जाए तो बुक 2 का यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर का नाम क्या है, इसको देखो। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जनसंख्या घनत्व वृद्धि, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि, घनत्व और संगठन, यानी जनसंख्या संगठन के बारे में वहां हटा दिया। यहां देखो, यहां मिल रहा है, ये यहां भी जनसंख्या संगठन दिया है और यहां भी जनसंख्या संगठन दिया हुआ था, इसलिए एनसीईआरटी ने कहा भाई एक ही चीज को 2 बुक में क्यों पढ़े। यहां भी जनसंख्या संगठन दिया है और इसी चीज के बारे में यहां भी दिया था, है ना, बुक 2 में भी दिया था चैप्टर 1 में। तो एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चा एक ही चीज को 2 बार क्यों पढ़ेगा, है ना। तो 2 बार हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 19-20 का अंतर होता है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। तो जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, घनत्व और संगठन, ये पहला चैप्टर का नाम है। जनसंख्या वितरण, कहां कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल करेंगे, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, ये सारी चीज के बारे में देखेंगे। और ये जो प्रवास है, ये चैप्टर को डिलीट कर दिया। ये जो प्रवास है, ये चैप्टर को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेकंड चैप्टर का नाम था वो प्रवास, यानी भारत को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। समझ गए? क्योंकि प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें कोई 2-4 पन्ने का किताब ये चैप्टर था, मात्र 2-4 पन्ने का चैप्टर था, इसको हटा दिया, है ना। अब तीसरा चैप्टर की बात करें तो ये तीसरा चैप्टर हो जाता है मानव विकास। क्यों मानव विकास को हटा दिया गया? अब यहां देखो, अगर बुक 1 की अगर बात करोगे तो यहां कहीं ना कहीं आपको मानव विकास है। देखो यहां जो है ये चैप्टर दिया गया है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि भाई फिर वही चीज रिपीट हो रहा है ना। जब यहां बुक 1 में पढ़ लिया तो बच्चा दोबारा उसको वहां क्यों बढ़ेगा, तो चलो वहां से हटा दो। तो ये क्या किया, मानव विकास को यहां से हटा दिया, दूसरा वाला बुक से मानव विकास को हटा दिया, है ना। यानी जहां कॉमन मिलता था, जैसे कि दोनों बुक में कुछ चैप्टर कॉमन मिलता था, तो कुछ चैप्टर बुक 1 में डिलीट कर दिया, 2 गो चैप्टर, 3 गो चैप्टर बुक 2 में डिलीट कर दिया। समझ गए? हटा दिया। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इस बात को, आप याद रखिएगा। समझ गए? अब यहां देखो, मानव चैप्टर, मानव विकास इसको भी हटा दिया, प्रवास इसको भी हटा दिया। तो इसके हिसाब से पहला वाला चैप्टर ये बन जाता है नया वाला सिलेबस के अनुसार, और दूसरा वाला चैप्टर मानव बस्ती बन जाता है। अगर आप इसको देखोगे, मानव बस्तियां, ये जो है आपका दूसरा वाला चैप्टर है। समझ रहे? ये अगर देखोगे तो ये आपका दूसरा वाला चैप्टर बना हुआ है। आपको जो दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आपके पास किताब होगा तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? और तीसरा वाला चैप्टर अगर देखा जाए नया सिलेबस के अनुसार, तो वो हो जाएगा भू संसाधन और कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, VVI चैप्टर है ये। पहला बुक में प्राथमिक क्रियाएं, वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है ये आपको भू संसाधन और कृषि, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को देखना है। और फिर जो है प्यारे बच्चों, अगला है जल संसाधन। कौन चैप्टर कितना सीरियली में आएगा, इतना ध्यान नहीं देना है कि सर ये चैप्टर 1 होगा कि चैप्टर, वो सब छोड़ दो। हम पढ़ना सब ठो है, पढ़ना तो सब ठो है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस के अनुसार उसको सिलेबस को कम करना था, तो वो किया है, और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। और जो सब चैप्टर को डिलीट किया है ना, तो वो सब चैप्टर में मात्र 1 गो वीडियो आएगा,
आधा घंटा का 15 मिनट का, आधा घंटा का 35 मिनट का पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। तो एनसीईआरटी को लग रहा है कि ये सब ज्यादा मतलब गैदरिंग हो रहा है, इसलिए अच्छा किया, उसको हटा दिया। समझ गए? तो भू संसाधन और कृषि, उसके बाद जल संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, खनिज और संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लंबे समय लगेंगे, इसमें 2 लेक्चर कम से कम आएगा, है ना। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो है एक निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग को प्यारे बच्चों अब इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया। देखो, निर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप को ही निर्माण उद्योग कहते हैं, है ना। द्वितीय क्रियाकलाप को ही निर्माण उद्योग कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी को ही निर्माण उद्योग कहते हैं। जब एनसीईआरटी ने देखा कि रे बकलोल साहब, जब यहां बुक 1 में द्वितीय क्रियाकलाप दे दिया है, चैप्टर 6 में द्वितीय क्रियाकलाप दे दिया है, तो बच्चे का काहे दिमाग खा रहे हो, है ना, उसको हटाओ वहां से। तो एनसीईआरटी ने टीम ने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया। यानी द्वितीय क्रियाकलाप मतलब निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, तो यहां से इसको हटा दिया। बच्चा बार बार क्यों पढ़ेगा वैसी चीज को, तो यहां से इसको हटा दिया। ठीक है, अब चैप्टर 9 की बात करें तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें हम लोग जानने वाले हैं। यानी चैप्टर 9 में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में जानने वाले हैं। चैप्टर 10 की बात करें तो इसमें परिवहन और संचार के बारे में जानेंगे। और अगर देखा जाए चैप्टर 11 तो इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, इसमें प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान है, ये सब चैप्टर बहुत आसान है। तो ये आपका दूसरा, ये आपका 12th चैप्टर हो जाएगा पुराना सिलेबस के अनुसार। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल कितना चैप्टर है इसमें, 12 चैप्टर है। यानी बुक 2 की बात करें तो टोटल 12 चैप्टर है। ऐसे हटा दिया तो टोटल 9 चैप्टर है, 3 को हटा दिया तो 12 बचेगा कितना, 12 में 3 को चल गया, 9 को चैप्टर पढ़ना है इंपॉर्टेंट तरीके से। और बुक 1 की बात करें तो इसमें पहले चैप्टर था 10, लेकिन 2 को हटा दिया तो कितना बच गया, 2 को हटा दिया तो कितना, 8 बचा। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़नी है। अब समझ गए? अब बताइएगा कि सर तैयारी कैसे करें, है ना। सर सिलेबस तो बता दिए, लेकिन इसमें 95% प्लस अंक हमको लेके आना है, एक अच्छा स्कोर हमको इसमें प्राप्त करना है। अब तैयारी कैसे किया जाए, हाँ तैयारी कैसे किया जाए, चलिए ध्यान से देखिए, सारा चीज हम बताते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत, अगर कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको इंटर में कुछ बेस्ट करना है, मेरे से जुड़ के, हमसे जुड़ के अगर आपको पढ़ाई करनी है, हमसे जुड़ के पढ़ाई करनी है, तो उसका एकमात्र सहारा क्या है, वो है सफलता बैच 2026। वो कौन सा बैच है भाई, सफलता बैच 2026। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं सफलता बैच 2026 में, तो हर सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का आपका तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे तो आपको 400 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसको सफलता बैच को ज्वाइन करके ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी, रियल वाला ईमानदारी, जो दिल से ईमानदारी होती है ना, उसके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऑन द कैमरा मैं कह सकता हूं कि आप 400 प्लस अंक लेके आएंगे, इतना हमारा गारंटी है इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं। क्योंकि इस बैच में आपकी पूरा तैयारी कराया जाता है। यानी इस बैच में आपको जो फैसिलिटीज है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा, होम सेक्शन में सफलता बैच के बारे में हम बताए हैं पूरा, है ना। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सफलता बैच के बारे में जो वीडियो आया था, जो बैच लॉन्च हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया। इस बैच में आपका लाइव क्लास होगा, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, मॉक टेस्ट होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, मॉडल पेपर होगा, गेस क्वेश्चन होगा, उसके बाद लाइव टेस्ट होगा। ये सारी चीज आपको होने वाली है। साथ ही साथ आपका जो सफलता बैच है प्यारे बच्चों, तो सफलता बैच की अगर बात करें तो इसमें आपका सभी सब्जेक्ट का पहले चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होगा, फिर उसका नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स दिया जाएगा। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसका चैप्टर का सब्जेक्टिव किया जाएगा, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, फिर उस चैप्टर का डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा। उस तरह से एक चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग बेस्ट तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। अगर आप बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो आप सफल एकेडमी का ऐप को, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके सफल एकेडमी ऐप में सफलता बैच दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप आराम से पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। और यह बैच का प्राइस जो है प्यारे बच्चों 2999 है। यह बैच का प्राइस कितना है, ध्यान से सुनिएगा, यह बैच का प्राइस जो है प्यारे बच्चों 2999 है। लेकिन आपको पता है कि इस बार हम सिर्फ मैनेजमेंट फी ले रहे हैं, आप लोगों से फी नहीं ले रहे हैं। एक सब्जेक्ट का मात्र जो है प्यारे बच्चों 140 रुपया लग रहा है आपको। यानी बैच का प्राइस आपका 699 है। कितना है, बैच का प्राइस मात्र आपका 699 है। यह ऑफर में है, समझ गए। यानी इतना तो बैच का रियल प्राइस देखा जाए तो 2999 है, लेकिन आपको जो दिया जाएगा 699 में। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कम फी रहेगा
तो जो गरीब बच्चे हैं जो बैच नहीं खरीद पाते, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहां बैच का प्राइस अगर 2999 रखेंगे तो बहुत सारे गरीब घर के बच्चे जो होंगे, गरीब घर की जो बच्चियां होंगी, वो इसको ले नहीं पाएंगे, ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे टीम ने मैंने डिसीजन लिया है कि बैच का प्राइस 2999 ना रख करके इतना रखेंगे ताकि ज्यादा बच्चे आ जाएं, और जब बच्चे ज्यादा आएंगे, जाहिर सी बात है जब बैच का प्राइस हाई रखेंगे सब कोई खरीद नहीं पाएगा, जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो हमको पढ़ाने से क्या मतलब, कुछ मतलब बनता है नहीं ना। तो अगर बैच का प्राइस कम कर देंगे तो सारे बच्चे आ जाएंगे और अच्छी तरीके से उन लोगों के लिए बेस्ट तरीके से हम तैयारी करा सकते हैं। और वो बच्चे जो गरीब हैं, जो एक तरह से गरीब, वो बच्चे जो गरीब स्थिति में, गरीब कोई नहीं होता है, गरीब स्थिति बना देता है, यानी उनकी स्थिति, उनकी हालत उनको गरीब बना देती है। जिस बच्चे के साथ, जिस स्टूडेंट के साथ गरीबी का स्थिति है, तो वो भी बच्चे इसमें तैयारी करके इन्वॉल्व करके ज्वाइन हो सकते हैं और बेस्ट तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको ज्वाइन करने के लिए इस पर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको सारी चीज बता दी जाएगी। ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कीजिए, बेस्ट तरीके से आप तैयारी कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को अच्छे तरह से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको भी आप लोग शेयर कीजिएगा। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए ना, आपको सारी चीज बता दिए। अब सिलेबस के अंतर्गत अब देखा जाए तो ये सारी चीज आपको समझना है, तो अच्छी तरह से मैंने बता दिया। ये चीज आप लोग याद रखना है कि कितना चैप्टर, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 पूछे जाएंगे, 35 बनानी है, 20 पूछे जाएंगे, नहीं डबल डबल ऑप्शन से रहते हैं, और बेस्ट तरीके से हम तैयारी इसमें कराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज को कवर करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? एक शेर हम बोलना चाहते हैं, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है। ये क्लास के एंड होने से पहले ये बोलना चाहते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, मैंने और किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो इसी के साथ इस क्लास की एंडिंग होती है। सेकंड क्लास में हम लोग मिलेंगे, और ये क्लास को ज्यादा प्यार और सहयोग दीजिएगा। और उम्मीद है, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में ही किया है, पूरा चैप्टर का नाम बताए और उसको देखे कि कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर का आ रहा है, आप लोग तैयारी करने के लिए बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आप लोग तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। ये नहीं कि लास्ट में जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ना है। वो कछुआ वाला कहानी नहीं करना है कि कछुआ और खरगोश की जो कहानी है ना, कछुआ धीरे धीरे जाके इस रेस जीत लेते, लेकिन खरगोश को अपना तेज दौड़ने पर नाज होता है, फक्र होता है, उनको जाता है एक तरह से घमंड होता है कि हम तेज दौड़ते, हम जीत लेंगे। ऐसा नहीं है, कम समय बचेगा, उस टाइम फिर दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अभी से कमर बांध लेंगे और सफल एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे, और सफल एकेडमी की टीम आपके साथ पूरा कदम से कदम मिला के चलेगी। ये सफर हम लोगों का बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मस्त चलेगा और बहुत सुनहरा सफर होगा। और इसी तरह से आप लोग क्लास को पर डे जुड़िए और प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।